जय हिंद एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जैसे सब लोग देख रहे हैं, मेरे साथ है सुमित पीर सर। थैंक यू सो मच। आप आए आज। नया साल का शुरुआत होने वाला है एंड एक चीज मेरे को सवाल और सबके दिमाग में ये सवाल रहेगा, इंडिया ने 2022 में क्या क्या किया सर। तो ओवरऑल पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ सर, उसके बाद एक एक थोड़ा डिटेल में घुसते हैं। जी। ओवरऑल आपके सबसे हिसाब पहले सबसे पहले आदित्य जी आपको नमस्कार, सादर प्रणाम, साधुवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, साधुवाद। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये साल मंगलमय हो, प्रभु से यही कामना करते हुए शुभारंभ करते, जय श्री गणेश करते हैं। देखिए आदित्य जी, अगर आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात पे जाए, 2022 वाज अ फिनोमिनल सक्सेस फॉर इंडिया। जबकि वर्ल्ड ओवर मैं देखूं कि सबकी हालत खराब है, सबका, मैं हिंदी में बोलूं तो हवा टाइट है, but we are the only one who are not in that tight corner. We are now today the beacon of the world. We are the people who are showing hope to the world. We are the people who are showing liberty and liberation to the world. Now, if you look at, these are all good to talk, good English synonyms, but अगर हम tangibles की बात करें, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना हुआ, let's get into some numbers. सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक आउटलुक की, जो हमारा 7 से 8 है। और ये अब प्रेडिक्शन आईएमएफ का है, वर्ल्ड बैंक का है, काफी रेटिंग एजेंसीज का, फॉर नेक्स्ट 8 to 10 years will be at 8 to 9. सो व्हेन वी आर 8 to 9, तो वन थिंग इज अश्योर, $10 trillion का जो ख्वाब है वो हकीकत बनता नजर आ रहा है। द होल वर्ल्ड इज एंटरिंग रिसेशन, वी आर नॉट एंटरिंग रिसेशन। अगर मैं जर्मनी के आउटलुक की बात करूं, -0.3, जापान 1.6, यूएस अराउंड 1.7, we are talking of 7 to 8. China is already at 2.3, which I had predicted China will go to 2.3. So that is point number one. Economically, we are very good. Our foreign exchange reserves are third highest in the world. You might say कि सर डॉलर रिजर्व तो कम हुए, डॉलर रिजर्व कम हुए, बट हमारा गोल्ड के रिजर्व बढ़े हैं, हमारा यूरो का रिजर्व बना, हमारे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बढ़े। सो दिस इज अ वेरी क्लैरिटी हियर। व्हेन यू लुक एट फॉरेन एक्सचेंज, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। हमारी इन्फ्लेशन अभी 5.6% आई थी लेटेस्ट, which is one of the lowest. Our currency has fallen around 6-7%, which is again lowest in the world. We have the third, we have the third biggest and the most powerful military in the world. We have done that. We have done more than 30 missile tests, or 36 missile tests in last 1 year. Nobody in the world has done that. 36 missile tests. Now we have developed LCA, we have developed LCH, we have developed 5G, we have developed aircraft carrier, we have developed Agni 5, we have developed so many other things, and nuclear powered missile Arihant with a K4 missile, which has a range of around 2200 kilometers. So if you look at this, we are a complete nuclear triad. Economy wise, we are doing well. आई वॉन्ट टू शेयर एक दो चीजें और मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमी की, मिलिट्री वाइज हमारी आर्मी अभी दुनिया में सबसे ज्यादा है। वी हैव मोर आर्मी देन चाइना। आवर एयरफोर्स इज रेटेड हायर देन PLA, People Republic Armies, and Chinese Air Force. Though our naval assets are less than China, but the good news is we have more than 46 naval assets which are in building. We'll build our third aircraft carrier. Now we have the capability to build the third aircraft carrier in 10 साल में हम बना देंगे 80-85 हजार ton displacement wala aircraft carrier, which is double the current. Now that is the good news, and because we have a dry dock in Cochin jahan ye banega, we have already invested 17,000 crore in that dry dock. It's a work in progress. Now our shipbuilding has increased to a quantum jahan France कहता हमारे frigates आप बना दो। और चाइना में एक चीज ये बता दूं आपको, 12 ये आपके सबमरीन्स इस साल और 18 सबमरीन्स अगले साल रिटायर हो रहे हैं। तो डोंट लुक एट द चाइना बाय नंबर्स, इट्स आल्सो द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द हार्डवेयर। देखो, कबाड़ की गाड़ियां खड़े करने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, कबाड़ी कहलाता है, बड़ा आदमी नहीं कहता। सो विद इन अ फ्यू इयर्स विल आल्सो क्रॉस चाइनाज मिलिट्री एसेट्स। नाउ अनदर बिग अचीवमेंट हैज बीन, मैं आपको एक चीज बता दूं कि I was talking to one of the was addressing a seminar at Lucknow Management Institute. They asked me how is the ease of doing business, कैसे बढ़ा यहाँ पे, and भाई मोदी जी ने ऐसा क्या किया, how are things changed, ease of doing business तो बड़ा, ease of living के बारे में क्या ख्याल है? You know, we have more than 1.2 billion smartphones sold in the India. हमारे पास सबसे सस्ती इंटरनेट पर जीबी कॉस्ट है वर्ल्ड में। हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन इज ग्रोइंग एट अलार्मिंग रेट। वी हैव 800 मिलियन यूथ। हम सबसे ज्यादा लोगों को मिडिल क्लास में ला रहे हैं। हम सबसे ज्यादा लोगों को हमने वर्ल्ड ओवर पॉवर्टी में निकाला है। अगर मैं एक यूपी की बात करूं, केवल यूपी की, विच इज अ फिफ्थ पॉपुलस कंट्री बाय डेफिनेशन, वी हैव वहां 43 लाख लोगों को घर मिले हैं।
5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई, सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे बने हैं, राइट, 59 मेडिकल कॉलेजेस खुले। मैं एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, यूपी की। Now, if I go beyond UP, now with this 800 million youth and foreign reserves and all, within now we are a complete nuclear triad with the I in a diesel, nuclear powered INS Arihant with a K4 missile. We're a complete nuclear power. और अभी हमने प्रलय का टेस्ट किया। प्रलय कैन डिलीवर इज अ शॉर्ट रेंज आईसीबीएम जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। और प्रलय जब ट्रांसमिशन टर्मिनेशन फेज में आता है, मैक 24 25 से ये हिट करता है। इसको रोकने का चाइना के पास कोई तरीका नहीं है। देयर इज नथिंग चाइना हैज अगेंस्ट अस। वी हैव S-400, वी हैव प्रलय। और आपने देखा होगा अभी हमने सुखोई में ब्रह्मोस को लगा के वी हैव डिस्ट्रॉयड अ शिप। Now, what is that ship? That the ship is typically we're simulating an exercise. We've done an exercise at Oli. ये जो ship है BrahMos with Sukhoi is a deadly combination और range है 400 किलोमीटर। Sukhoi has this BrahMos has capability of this M maneuver and hovering around the target which is unique to it. तो अगर ये शिप पे 2 ब्रह्मोस लगाए जाए, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इसको शिप को तबाह बर्बाद होने से बचाए। We have tested this. We are going to very soon test a missile which is a combination, it's a hybrid missile. आपने सुना होगा चाइना के पास सबमरीन्स बहुत है जी। इंडिया क्या कर रहा है? वी विल बी ऑलरेडी प्रोक्योरिंग 9 to 12 सबमरीन्स इज डिक्लेयर्ड बाय राजनाथ सिंह जी और एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। इसके अलावा मैंने चाइना क्या हम क्या कर रहे हैं? वेरी सून हमने नो टाइम दिया है। वी आर टेस्टिंग अ मिसाइल। टेस्टिंग द मिसाइल उसमें क्या होगा? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मिसाइल व्हिच इज अ सुपरसोनिक मिसाइल विद अ टॉर्पीडो। क्या होगा? इट विल राइज अप, इट विल गो नियर द टारगेट एंड देन इट विल रिलीज द टॉर्पीडो। This missile is a hybrid deadly combination which we have got. ये हमारे किसी विरोधी के पास नहीं। इसका टेस्टिंग बहुत जल्दी होने वाला है। आई विल कम टू नो टाइम लगा गया है। सो अग्नि 5 नाउ वी कैन हिट एनीवेयर इन चाइना। और हमने रात में इसलिए करके दिखाया कि जो चाइनीज शिप भेजने की जरूरत नहीं, रात में देख लेना, आसमान में चमकता हुआ जाएगा, सबको दिखाता हुआ जाएगा और आपको बताता हुआ जाएगा हमारी औकात कितनी है। विद MIRV टेक्नोलॉजी वी कैन डिलीवर मल्टीपल वॉरहेड्स एट एवरी टाइम एंड अगेन द टर्मिनेशन स्पीड इज 24-25 मैक, जिस पे इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी मिसाइल शील्ड के लिए। तो ये तो हमारी वहाँ ये हो गई। वी आर बिल्डिंग, करीब हमने 20 IIT और 20 एम्स बनाए, कमीशन किए। एंड अयोध्या मन थोड़ा रिलीजन पे है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, जल्दी उसका अगले साल इनॉग्रेशन होगा, शिलान्यास हो गया। 135 साल कोर्ट में केस था बोलिए मत, 370-35 से हटाया। उसका रिजल्ट आप दिख रहे हैं JNK में। JNK में 1,62,62,00,000 टेररिस्ट टूरिस्ट आए, टेररिस्ट ही निकलता अब भी, सॉरी, टूरिस्ट आए हैं एंड विच इज हाईएस्ट इन द सिंस इंडिपेंडेंस। और गोवा was 3.5 crore, which is considered the best tourist destination of India. But I'll give you one more tourist destination today. The highest tourist destination of India for last year has been Sri Kashi Vishwanath. भावा का दाम रहा है 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग। And imagine one person spending 1,000 or 2,000 rupees। मैं ज्यादा हाईफाई की बात नहीं, 1,000-2,000 रुपए की बात करूं। 10,000 से 20,000 करोड़। एंड हाउ मच डिड वी स्पेंड ऑन बिल्डिंग इट? 934 करोड़। लोग हमसे पूछ रहे थे, मैं टीवी पे था बहुत, सर रिटर्न कहाँ से आएगा? आपने लगा दिया, सरकारी पैसा लगा दिया। मैंने बोला भाभा की कृपा से 10 गुना क्या 1,000 गुना रिटर्न आएगा और महीने में आएगा। अब देखिए आए रेवेन्यू, देखिए देखिए। एंड अभी अयोध्या जब, व्हाट इज अयोध्या श्री? अयोध्या श्री इज द थर्ड पोल ऑफ जियोपॉलिटिक्स। अयोध्या श्री को आप राम मंदिर मत देखिए। मक्का है, पूरा सम्मान है मक्का का। वेटिकन है, पूरा सम्मान है वेटिकन का। तीसरा पोल कहाँ? वी आर सेकंड और थर्ड बिगेस्ट रिलीजन बाय नंबर। वेयर इज अवर पोल इन जियोपॉलिटिक्स? दिस इज द पोल। The Viroध of Ram Mandir was not for a temple, understand? The world over, the cabal and deep state did not want to have a third pole in geopolitics. That was the concept. और आपको एक और चीज जान के बड़ी अच्छी होगी, आपका दिल गौरवान्वित फील करेगा। एक बार हमसे किसी ने पूछा, यार आपके बैक ये रिवर्स ड्रेन बहुत हो रहा है, ये हो रहा, क्या हो रहा है इसे? कलाम साहब ने कहा था अगर 2 मिलियन इंडियन भी जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा उल्टे की बात करें, मैं टीवी चैनल्स में बोलता था इंडिया का वर्क वीजा लेना पड़ेगा और कोटा लगाना पड़ेगा। लोग मेरे पे हंसते थे, अरे पागल है क्या, ऐसा थोड़ी होगा कभी। 2014 में आपको पता है इंडिया में वर्क वीजा कितने थे? 2014 में वर्क वीजा थे आदि जी हमारे पास 50,000 से 1 लाख। अभी डाटा निकला है, अभी डाटा निकला। आपको तो वर्क वीजा कितने आ गए? वर्क वीजा, मैं स्पाउस बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं स्टूडेंट वीजा की बात नहीं कर रहा हूं। 70 लाख, 1 लाख से 70 लाख, 700 गुना, 7 मिलियन, 7 मिलियन। दिस इज द पावर।
7 मिलियन लोग यहाँ काम करते हैं, स्टूडेंट्स, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बीवी बच्चों को नहीं गिर रहा, मैं वर्क वीजा को गिर रहा हूँ। आपने ये रेवोल्यूशन कहीं होता दिखाई, मुझे दिखाई दुनिया में एक कंट्री जहाँ इतना बड़ा हो, इतना परसेंट बढ़ा हो। और ये तो शुरुआत है। I had predicted within 5 years we have to import CEOs. That will happen. We have to import CEOs. और यही नहीं, you know how much was our payments market last, I think last October, November की बात है, November की बात है. We did value wise कह रहा हूँ, not number of transactions. We did value wise $1 trillion US. Sir, I'm not talking 1 trillion rupees. $1 trillion US we did. And you know what is the market cap today? 7 trillion. 6 से 7 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, वैल्यूएशन हमारे पेमेंट्स मार्केट का. नाउ वी आर टॉकिंग एवरीथिंग इन ट्रिलियंस. इफ वी टॉक अबाउट द एमआरओ हब, जो टाटा साहब, रतन टाटा जी 500 जहाज खरीद रहे, बिल्डिंग एमआरओ हब एंड ऑल, दैट्स अ $500 billion business 5 years down the line. And whatever I talk is 500 billion and all dollars. हमारा रुपी कार्ड is now accepted, and this UPI is acceptable in 34 countries now. Recently, German ambassador is online on record saying that we have to learn from India how to do digitization. We have to learn from India. और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर आए थे आदि जी, तो एक उनका जर्मनी कार्ड बैंक ने रुपी कार्ड दिया था. तो थोड़े डिप्लोमेट बड़े चालाक होते हैं, and they should be. She went to Chandni Chowk to have a look and feel of Delhi. She stopped at ये जो सड़क पे दुपट्टे बेचते हैं हमारे भाई, उनके पास भेजे. तो एक 100-125 रुपए का दुपट्टा चूज किया, जानबूझ के छोटी वैल्यू के आइटम चूज की, और उसे अपना कार्ड दिया, जर्मन इशूड रुपी कार्ड. देखते हैं कि क्या दूध का दूध पानी का है. She was amazed it worked. She was amazed it worked. She wanted to test the Indian financial muscle at the last result or the last poll or the last post. And Adi ji, it worked. She was zapped. कि भाई ये क्या हो रहा है? I mean, I can go on going, and you know, one more thing before Adiji goes into his question, because I can keep on talking. भाई, अब वो 3-4 हजार टीवी डिबेट के बाद बहुत कंटेंट आ जाता. Now, you know, our medicines are going to 203 countries. 203 countries. We are the third producer of medicines in the world, but by volume we are 14th. क्यों? हमने मेरे भाई इज्जत कमाई है, पैसा नहीं कमाया. अगर हम यहाँ वैल्यू में 3 है, अगर हम वॉल्यूम में 3 है, तो वैल्यू में भी नंबर 3 होना चाहिए ना. वॉल्यूम में 3 है, वैल्यू में 14 नंबर है. ये बताता है सर्वे संतु निरामया, ये बताता वासुदेवम कुटुंबकम. We could have minted trillions out of this. We choose not to do it. Understand? Not only this. Now, today, if the HIV is out, and if a lot of diseases in the world are out, they're courtesy Indian medicines. And do you know which is the country जहाँ सबसे ज्यादा दवाइयाँ जाती है हमारी, सर? सबसे ज्यादा दवाइयाँ जाती अफ्रीका नहीं जाती, मोजाम्बिक, ये मोरक्को, मौरिटानिया नहीं जाती. With due respect to everything, I don't want to demean anybody. They go to United States of America. 32% market share, and it is cardiovascular drugs. So and cardiovascular is the biggest killer in America. Every 1 out of 3 American survives on Indian drugs today. ये reality of life है. मोदी जी की बात करूं, दुनिया का कोई भी सर्वे उठाइए, 1, 2, 3 अमेरिकन, हर सर्वे में जो बाइडेन से ऊपर उनकी रेटिंग आ रही है. और ये ज़ेलेंस्की जो है कॉमेडियन पप्पू, पॉलिटिकल पप्पू, अल्टीमेटली ये आया ना, पापा पापा बचा लो, किसके पास आया? यूएन के पास नहीं गया, डब्ल्यूएचओ के पास नहीं गया, ये P5 के पास नहीं गया, ना फ्रांस, ना जर्मनी, ना ब्रिटेन, ना XYZ अमेरिका के पास नहीं गया, रशिया का. किसकी शरण में आया? मैं तो बोलूंगा शरण में आया. किसकी शरण में आया? सनातनियों की शरण में आया, महादेव के भक्तों की शरण में आया, मोदी जी के शरण में आया. ये देखिए आप. यू नो, हमारे पास करीब 400 लोकोमोटिव्स का ऑर्डर है अफ्रीका से, इंजन्स का. यू नो विच इज द नंबर 1 and 2 company in Africa in bikes is Bajaj and TVS. You know, before Bajaj and TVS, there were 200 Chinese companies. Today, 140 of them have closed down, and Bajaj Boxer is the highest selling bike in whole of Africa. And let me tell you one more thing. By the grace of God, Mahadev की ऐसी कृपा रही है, 40% of our energy consumption has gone to non-fossil fuel based, renewable and nuclear and all. We are growing at an alarming rate there. और जितना हमारा एक छोटा सा कंपैरिजन देता हूँ, we produce around 165 gigawatts of renewable energy. And you know what is the Pakistan's total production of energy? 45 gigawatts. खुद सोचिएगा, मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन दे रहा हूँ. And let me tell you one last thing, because I can continue like this. When British left us, they left us at fragile 5. Life expectancy
40 साल भी नहीं। लिटरेसी 22-24%, 75 साल, 75 साल 16, ये तो वैसे ही निपट जाएंगे। 75 साल, आपको पता हम कहाँ हैं? We have beaten British by $350 billion in the GDP, which is more than the GDP of Pakistan. By purchase power parity, we are number 3. And life expectancy is now 72, 73, 74 हो गई है approximately. And in every 10 years, the life expectancy will increase by 4.5 to 5 years. So we all are going to live long. Don't worry. Start and watch the movie Intern. Intern is a good movie for all of us. हम लोग Not रहेंगे, only this, we will see the change happening. we'll see the change happening. Now, this is, and now our literacy is around 75-80%. And there is one catch. हमारा लिटरेसी पाकिस्तान की तरह नहीं, जो नाम लिख ले वो लिटरेट बन गया। आपकी 10वीं या इंटर जो पास हुआ हम लिटरेट मानते हैं। अब देयर इज अ बैलेंस बिटवीन मेल फीमेल। पाकिस्तान में देयर इज नो बैलेंस बिटवीन मेल फीमेल लिटरेसी, यू हैव टू नो दिस। सो लिटरेसी इन लॉट ऑफ कंट्रीज इज अ बैलेंस। And if you go by McKinsey, if you go by everybody, our 10 trillion is almost share. We are controlling the inflation. We are increasing our armaments. We are giving houses to the poor. We are taking people out of the poverty, and we are the food. We are the uh, granary of the world. We are the pharma of the world. We are the manpower capital of the world. We are the Sura superpower. We are the people who talk about peace. G20 presidency is with us. SCO presidency is with us. We are a space power. We are a textile power in making. And we are the biggest market, multi-trillion dollar market in a democratic setup where your IPR and your business and all is safe with free repatriation of money. There's no market bigger than this. And this market has a growth of, now people rightly say, it is not the decade of India, it's the century of India. But what I say, if we get together and know what our strength is, it will be centuries of India. सर जल्दी से आना चाहिए ये टाइम, मतलब इट्स सच अ हार्टनिंग थिंग टू हियर द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब हम लोग कितने कुछ सालों पहले तो यही सुनते थे यार, 100 में से 99 बेईमान, बट फिर भी मेरा भारत महान। बट एनीवेज उस चीज को भी पीछे छोड़ते हैं। सर मेरे को एक सवाल पूछना है सर, जी यू नो इतना आगे हैं, बट ये जीडीपी और पर कैपिटा का बात कर करके हमको पीछे दिखाने की कोशिश की जाती है हमेशा। जी मैं हमेशा आता हूँ। भाई जीडीपी आप नहीं, आपका जीडीपी जरा थोड़ा कम है, पर कैपिटा में तो आप पीछे हैं। ये तो सर ऐसा है, ये तो दिस इज एन इनकम्प्लीट मैट्रिक्स ना सर। करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं आपको बताता हूँ, व्हेन यू लुक एट द जीडीपी today's time, the more realistic GDP, and even by the GDP, absolute GDP, we are number 5th. जी Whether you like it or not, you hate us or not, we are number 5th. It doesn't matter what you think about us. By PPP, we are number 3rd. Why is PPP more realistic? PPP is realistic, basically what your money can buy. भाई मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैं कोका कोला का एक केन लेता हूँ, यहाँ मुझे 30 रुपए की मिलती है, ये यूएस में मुझे $2 की मिलती है, 150 रुपए की। तो मेरा जीडीपी किस काम का? जी मेरा जीडीपी किस काम का? मुझे यहाँ 30 रुपए में मिलेगी, वहां 200 रुपए, पौने 200, 160, 170 रुपए में मिलेगी, 200 की। मुझे यहाँ एक सेब शायद 20 रुपए में मिलेगा, भाई वो सेब 100 रुपए का मिलेगा, 150 रुपए का मिलेगा। What is the buying power of the money is determined by PPP. How much is the inflation? Today, inflation in US is almost double of India. It is 42 years highest inflation in US. And let me tell you about US. US now needs to put in around $20 trillion because most of the infrastructure has depreciated. And they need to put $1.7 trillion every year. इसीलिए Joe Biden अभी $1.7 trillion मांग रहा था US Treasury से. There's a reason why $1.7 trillion. Though US Treasury has possibly not given a green light, तभी ज़ेलेंस्की आया यार बचा लो, क्योंकि वहाँ हथियार तो मिलने नहीं। और हथियार से करना क्या था, यहाँ आपको छोटा डाइवर्टिंग अ लिटिल बिट। हथियार क्या होगा, ज़ेलेंस्की को पैसा मिलता है, ज़ेलेंस्की हथियार खरीदेगा। हथियारों का कंट्रोल किसके पास है? डेमोक्रेट्स के पास। So it was round tripping of American money. The money from the treasurer was taken to fill the coffers of Democrats. This is what the whole game was. That's why they need Zelensky. Political पप्पुओं की बहुत utility होती है। Now coming back to our own thing. Now, so by purchase power parity, we are already number 3rd. And with absolute GDP and increase of purchase power parity, if you look what Mr. Ambani said, by 2040 or 50, and everybody says 50, Mr. Ambani says 40, 45, will be the number 1 economy of the world. And let me tell you, 2025-26 में a lot of projects which we are doing will complete. Highways, hotels, roads, Gati Shakti, Sagarmala, Bharatmala, a lot of initiatives we have taken which will complete. That will give impetus to our GDP at a big quantum jumps.
absolute GDP. और PPP तो बढ़ ही रहा. Why PPP will also increase? Because our growth rate is constant. Population growth rate is 2.1, 2.2. At 2.1, you replace at 2.2, you are able to manage. You should have 2.2. We're exactly at that sweet spot. We have the highest youth population. The median difference between our and China is 11 years. China is 11 to 12 years older than us. They are getting an older population. We have a very big youth population. दैट इज द थिंग. अगर आप तो ये जीडीपी और पीपी का मसला रहा, जीडीपी भी बढ़ेगा, पीपीपी भी बढ़ेगा. सो अल्टीमेटली एज आई टोल्ड यू, इट विल बी अ रेस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया. वहां पे ये चाइना वाइना तो कहीं खड़ा ही नहीं होगा, बिकॉज चाइना विल नॉट स्टैंड टिल दैट टाइम. With a cumulative debt of $45 trillion, it's not bound, it's not going to start. And with the debt servicing cost of $1 trillion, it is Yeah. not going to start. So, and आपने देखी ना क्या ड्रामा चल रहा चाइना में, क्या उस पर फिर बाद में कभी बात करेंगे. Now with this, now if you go by, so again the things are, you know, how many, what is the gold reserves you have, you know, इंडिया के पास इतना सोना जितना पूरी दुनिया के पास मिलके नहीं है एज ऑन डेट. फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, एज ऑन डेट. That is why Indian currency will become a global currency, and that is why yuan can never become a global currency. Because if you want to make a global currency, strong government, strong politics, self-consuming economy, if you have nuclear weapons, all the better. And Mm. you should have a very high gold reserves to back your currency. Why crypto failed? There was nothing backing crypto. So we have the highest gold reserves in the world to back our currency. That's why Indian currency will prevail. और जब ये 40-50 कंट्री में आएगी, it has to enter IMF's basket and it will become an international currency. So दुनिया रोके, दुनिया ने खूब कोशिश की इंडिया को आगे नहीं बढ़ने देना, but प्रकृति ने कुछ ऐसा खेल खेला, हम खुद ही आगे बढ़ रहे हैं. अब पर कैपिटा इनकम पे आ रहे हैं. ये हमें कहाँ अटकते हैं? पर कैपिटा इनकम पे. देखिए, जिस भी कंट्री की आबादी ज्यादा होगी, इसकी पर कैपिटा इनकम वही नहीं हो ज्यादा नहीं सकता. होगी. But what is more important is purchase power parity, which I already explained. What is the जी. future roadmap of purchase power parity? I explained. How will the GDP increase? I explained. And Adiji, beyond 10 or 15, there'll be no stop gap for India. It will cross around 30, 40, 50. कोई रोक नहीं पाएगा. And remember, before the Britishers came, we were contributing 35% of global GDP. They siphoned $45 trillion from us, which is today is 45, 50% of the GDP approximately of the world. So it's not we have not done it. We have done it. We are going to do it again. So let anybody be best assured on that. Now, the point I want to make. अब परचेज ये पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं. नंबर 1 पर कैपिटा इनकम किसकी है? कतार की. नंबर 2 सिंगापुर. नंबर 3 ब्रुनाई. इनमें से कौन सा सुपर पावर बनेगा? इनमें से कौन सी करेंसी करेगा? और आपको कतार की बात बताऊं, कतार का जीडीपी पता कितना है? $271 बिलियन. उससे ज्यादा तो अंबानी जी का टर्नओवर हो जाएगा कुछ दिनों में. और and you know why is the per capita income high? Because the population is around 3 million only. So Yeah. Qatar is not a rich land. It is because the GDP, and they have, and how is their GDP? Because they have the 70% of the total oil gas reserves of the world. So gas वहाँ है, आबादी कम है, और GDP भी बहुत कम है, but per capita में बहुत दिखता है. तो कतार क्या सुपर पावर बनेगा? कतार करेंसी चलाएगा? कतार न्यूक्लियर पावर है, कतार मिलिट्री पावर है, कतार इंटरनल. व्हाट इज कतार? कतार माइनस गैस इज डेजर्ट. If I can be very candid with you, it is desert. रेगिस्तान है भैया. और मुझे बताइए, ये सिंगापुर सुपर पावर बनेगा क्या? ब्रुनाई बनेगा क्या? सिंगापुर is 25 by 40. Even if they fight a war for half an hour, they have already lost it. ब्रुनाई बनेगा क्या? अच्छा, फिर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें जिनकी पर कैपिटा बड़ी अच्छी, डेनमार्क की, नॉर्वे की. इनमें से कौन सा सुपर पावर बनता आपको नजर दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? आदि जी, लड़ाई ये नहीं है कि हम क्या है. मैं हमेशा कहता हूँ, वी आर नॉट इन द वॉर ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग. आई मीन ऑलवेज टॉकिंग दैट. फॉरगेट डेवलपिंग एंड डेवलप, वो हमारे लिए तो हम उससे बहुत ऊपर निकल गए. वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग. और जो मैं हमने आपको वर्क वीजास की नंबर दिए, टेक माय वर्ड सर, विद इन 5 years यू हैव टू इशू कोटास. इंडिया को कोटा लगाना पड़ेगा. और यहाँ जितनी अपॉर्चुनिटी है, जितना है, वो कहीं नहीं है. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ रिवर्स ब्रेन ड्रेन. द टाइम, द टिपिंग पॉइंट ऑफ रिमेन, वी आर ऑलमोस्ट एट द टिपिंग पॉइंट ऑफ रिवर्स ब्रेन ड्रेन. मैं भी इंडिया के बाहर 10-12 साल रहा हूँ, बट आई वुड हैड ऑलवेज अंडरस्टूड द पोटेंशियल ऑफ इंडिया. आई ऑलवेज वांटेड टू कम बैक. आई नेवर वांटेड टू लिव देयर. मैं यूएस में रहा, यूरोप में रहा, सिंगापुर में रहा. आई वांटेड टू कम बैक बिकॉज आई नो दिस इज द प्लेस. आई नो दिस इज माय कंट्री. आई नो नोबडी आस्क्ड मी व्हिच कंट्री. आई डोंट हैव टू. देखिए, और मैं एक चीज बहुत क्लियर बोलता हूँ, आप पासपोर्ट कोई भी लेंगे, ये मैं कई बार बोल रहा हूँ, सम पीपल मे नॉट लाइक इट, बट आई एम सॉरी, आपकी चाल बार और खाल नहीं बदलती. यू कैन चेंज द कलर ऑफ Yeah, पासपोर्ट. जी, जी, जी. हम जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा. ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट. दिस इज माई बिलीव सर, एंड दिस विल बी माई बिलीव टू माई एशेस, एंड आई विल स्टैंड बाय इट. सर एब्सोल्युटली, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है सर. आई मीन,
एज़ यंगस्टर्स सबके सामने ये इंडिया में स्पेशली एक ख़्याल आता है कि यार यहाँ रहना है कि बाहर जाना है। वो एक टिपिंग पॉइंट डिसीज़न होता है और वो टिपिंग पॉइंट डिसीज़न अगर इन्फ्लुएंस हो सके और ज़्यादा तो फिर सर फ़ायदा तो हमारा ही है। बट सर एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा जो अभी आपने बड़ा डेटा की बात करी व्हिच इज़ वेरी ऑफ कोर्स एनकरेजिंग टू हियर। दूसरी चीज़ होती है सर लीडरशिप परसेप्शन जो होता है। अब जो जी। वर्ल्ड लीडर्स होते हैं सर उनका कोई डेटा बैकिंग नहीं होता। कई लोग सर ऐसे ही लीडर्स हो जाते हैं। वो बिकॉज़ पीपल लिसन टू देम, पीपल रिस्पेक्ट देम, कंट्रीज़ पीपल रिस्पेक्ट। इंडिया का सर ऐसा दिख रहा है कि एक वो जो आपने थर्ड पोल एक हिंट किया था एंड मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि इंडिया ने जो कोविड के टाइम पे और ये रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे जो हमने स्टैंड लिया उसके चक्कर में हम थर्ड पोल क्रिएट करेंगे। क्या ये आपको होता हुआ दिख रहा है और आपको ये भी दिख रहा है कि सर पीपल आर स्टार्टिंग टू कोलेस अराउंड अस? आदि जी देखिए, ये चीज हो चुकी है, ये होता हुआ दिख नहीं रहा, दिस इज हैपेंड नाउ। देखिए कहते हैं ना, दुनिया में हर चीज को प्रमाण देना जरूरी होता है, और अधिकतर हमारी मानसिकता यही है कि अगर सुमित पीर बोले, आदि बोले, कोई नहीं मानेगा। जब तक कोई गोरा नहीं बोलेगा तब तक थोड़ा वजन आ जाता बात में। अब क्या करें यार, भगवान ने ऐसा ही बनाया, हमें भी गोरा बनाता, 6 फुट लंबा, आंखें, हम ब्राउन ऐसे हेयर, ग्रीन आईज, कोई बात नहीं, पर हम जैसे महादेव की कृपा से बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है, उसका उनका आशीर्वाद है सर। हाँ जी। मैं आपको बताऊं, अगर ना, वेयर डू यू गेट योर इंटरेस्ट फ्रॉम? लुक एट नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ यूएस। National strategy or document of US clearly says two things. One is that China is the enemy number one. Second is India is the number one strategic ally in the world. And in the national strategy document, the United States of America already says कि Russia is थोड़ा नीचे जा रहा है और Russia की जगह एक country ले रही है. One Asian country is taking the Russia space. So anyway, if you talk of big four, B4, it is India, it is Russia, it is America, and it's China. अगर हुँ, रशिया नीचे जा रहा है तो who is taking the third pole? So Americans in a way without taking the name are acknowledging it's India. अब बोलोगे यार अमेरिका ने बोला तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। कम टू फ्रांस, national strategy document of France recently released. They are clearly saying that India is at the pole, the third pole of the world, and they want. And France में मुझे अच्छा क्या लगा, they are appreciating Make in India. They are appreciating Atmanirbhar Bharat. They are saying we want to become like India, a economy which is independent. They are talking of the France will be the wartime economy of the Europe, and France will save people. France will save Europe from Chinese invasion. The inspiration comes from Vasudevam Kutumbakam. France is not thinking about France. France is thinking about the Europe and the savior of Europe. ये देखिए, ये दो नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूरोप में भी सशक्त इकोनॉमी कौन सी? सशक्त इकोनॉमी केवल फ्रांस है। जर्मनी के बाजे बड़े पड़े, बिकॉज 40% रॉ मटेरियल चाइना से आता है, सो दे आर इन ट्रबल। और ब्रेक्सिट के बाद तो ऋषि सुनाक हमारा भाई थोड़ा इधर उधर परेशान हो रहा है। द ओनली स्टेबल एंड पावरफुल इकोनॉमी येट इन द होल ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड विद न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर आर्सेनल, इज ओनली फ्रांस, बिकॉज यूके इज नाउ आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन। जर्मनी के पास एक विंटेज कुछ बॉम्ब्स रखे हैं, अमेरिका का एक विंटेज फ्लीट रखा है। जर्मन आर नॉट न्यूक्लियर, ओनली द पीपल हु आर न्यूक्लियर आर फ्रेंच। सो द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड, द मोस्ट पावरफुल पावर ऑफ द वर्ल्ड विच इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इकोनॉमी वाइज, मिलिट्री वाइज, कोई डाउट नहीं उसमें, और उनका पावर इज 17 टाइम्स दैट ऑफ चाइना, फॉर द इंफॉर्मेशन, हैज एंडोर्स्ड यू। द मोस्ट पावरफुल कंट्री of the Europe, of the European Union has endorsed you. अब जब आपका नो मनी फॉर टेरर हुआ, वी had 103 countries coming in, well FATF में शायद 40-45 मुल्क ही आते हैं, right? When we had Defense Expo, all the 63 countries have come in, and let me tell you, sir, people have a notion that we are not active in Africa. We are doing very well in Africa and America. Chinese investments are in the tune of $75 billion. We are at $73 billion. अफ्रीका आपको मानता है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट आपको मानता है, मिडिल ईस्ट में आप I2U2 में यू आर रिप्लेस फ्रांस एंड यूके इन दैट, राइट? मिडिल ईस्ट में आपका दबदबा। अभी जयशंकर जी साइप्रस में गए थे, मिलिट्री पैड करके और लोगों को उसकी औकात दिखाने के लिए, राइट? यूएस आपको मानता है, यूरोप आपको मानता है, बचा कौन? हाँ, एलियंस नहीं मानते, बट एलियंस की, महादेव के भक्तों को एलियंस की जरूरत नहीं होती, महादेव का आशीर्वाद ही आपको भी बहुत थोड़ा टाइम दे दीजिए सर, मिल जाएगा कोई ना कोई। है। सर क्लोजिंग मैसेज क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को टू लुक फॉरवर्ड टू कौन-सी चीज़ें हमको एनालाइज़ करनी चाहिए? कौन-सी चीज़ों पे कॉन्संट्रेट करना चाहिए जहाँ से हमको एक्चुअली पता चलेगा जो-जो आज हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हमको लोग भी अपना अपना एनालिसिस करना चाहते हैं, ढूँढना चाहते हैं। यार सुमित साहब ने ये बोला था मैं कहाँ से ढूँढूँ?
सो कौन सी 4-5 चीजें आप बोलना चाहेंगे लोगों को कि नेक्स्ट ईयर में यार इन पे फोकस करो एंड दिस इज व्हाट द की इज सर? देखिए, मेरा ये मानना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई भी चीज मिले ना, आप मेरी मानो ना किसी की सुनो। मैंने आपको जो नंबर्स, व्हाई डू आई गिव नंबर्स? बिकॉज नंबर्स यू कैन वेरीफाई, यू कैन क्वांटिफाई। मैं बोलूँ Yeah. बहुत अच्छा आ रहा है, सब कुछ बढ़िया, आप बोलोगे अच्छा बढ़िया इज रिलेटिव। आई हैव गिवन यू द नंबर्स इन एवरीथिंग सो दैट यू कैन क्वांटिफाई, राइट? यू कैन गो एंड वैलिडेट देम। सो इफ माय नंबर्स आर राइट, देन पॉसिबली व्हाट आई एम सेइंग इज राइट। देखिए, मैं 5 घंटे पढ़ के कोई भी 5 मिनट किसी चीज पे बोल सकता है, 10 मिनट, बड़ी बात नहीं। बट कैन यू क्वांटिफाई इट विद लॉजिक एंड नंबर्स? आई हैव ट्राइड टू डू दैट। You see, our stature is increasing in the world, but the conviction starts from heart. Yes, sir. If your heart and mind are aligned, आपको चीजें दिखेंगी। नहीं तो सावन के अंधे को हर चीज हरी नजर आती है। आपने किस कलर का चश्मा पहना, ना ना हरा पहनिए, ना लाल पहनिए, ना पीला पहनिए, आप नॉर्मल पहनिए। और आप नॉर्मल पहनेंगे, आप ओपन माइंड रखेंगे, आप देखेंगे कि आज भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया मानती है। देखो, इट्स राइटली सेड दैट एवरीबॉडी सल्यूट्स द राइजिंग सन। If we Yes, look at our industries, our economic growth, perfect. Military, perfect. Gold, perfect. Opportunities, perfect. And opportunities does not mean an employment letter with a PF and ESI number. It means opportunities to earn. रोजगार कराने के अवसर, ये इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन होती है। sir. इन्फ्लेशन, बैंकिंग, एवरीथिंग इज गेटिंग गुड एंड बेटर। और मैं एक चीज मानता हूँ, जब तक भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार है और भारतीय सेना है, ये बेस है। अगर भगवान न करे, ईश्वर न करे, इसमें कुछ दिक्कत आती है, देन यू हैव टू स्टार्ट वरिंग, एल्स देयर इज नथिंग टू वरी। वी आर गेटिंग एवरीथिंग इन प्लेस। हमें अफ्रीका से ऑर्डर मिल रहे हैं, हमारे तेजस की डिमांड 12 कंट्रियों से आ रही है। सच बताऊं आपको, अगर आप एक्सपर्ट्स का नंबर देखेंगे, इट्स अ वेरी एनकरेजिंग नंबर, 1 लाख से 70 लाख। इससे बड़ा नंबर, इससे प्रॉमिसिंग नंबर कोई हो नहीं सकता। एंड आई हैव ट्राइड टू क्वांटिफाई एवरीथिंग इज नंबर्स, बट नाउ आई वांट योर कंट्रीब्यूशन। Yeah, आपका कंट्रीब्यूशन है, व्हाट कैन आई डू टू मेक द चेंज? yeah. इफ यू कैन डू वन थिंग टू मेक द चेंज, गिव योर 2 सेंट्स। और यार, हर चीज में एक ही चीज में बोलता हूँ, खासकर सनातन समाज में एक दिक्कत है जिसको हमें दूर करना पड़ेगा। पहली दिक्कत है, हम जानते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इसको ना फ्लश में डाल के फ्लश कर दो, ये आपको बढ़ने नहीं देगा। दूसरी चीज, जो पैसा है ना, ये जेब में होना चाहिए, दिमाग में नहीं जाना चाहिए। जब तक ये पैसा जेब में और दिमाग में नहीं गया, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मेरा घर की सीमा, तीसरा पॉइंट, मेरे घर की सीमा, मेरा फ्लैट, मेरा अपार्टमेंट मेरा घर नहीं है, ये पूरा देश मेरा घर है यार। सबके बारे में सोचो। हाँ, 99% मेरा एफर्ट यहाँ, 1% वहां लगाओ। जिस दिन ये हमने कर लिया, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। सर नमस्कार। दैट्स अ मैसेज व्हिच आई थिंक नीड्स टू बी टेकन थ्रू टू द कंट्री सर। आपने जो चीज बोली है, अब हर किसी को अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए टुवर्ड्स एनीथिंग। Correct. आपको अगर सफाई से ज्यादा है तो आप सफाई करिए, आपको जानवरों से प्यार है तो जानवरों की देखभाल करिए, आपको गरीबों के लिए कुछ करना है करिए, बट आई थिंक बिल्कुल कंट्रीब्यूशन, करिए। आप देख लीजिए सर, आप जो मैसेज दे रहे हैं, 1.3 बिलियन पीपल इफ दे स्टार्ट डूइंग दिस, माय गॉड। विल चेंज द कंट्री इन मंथ्स यार। हमें एब्सोल्युटली, सालों का वेट नहीं करना, महीनों में चेंज करेंगे। और एब्सोल्युटली। महादेव की कृपा से, माता कव शक्ति के आशीर्वाद से हमें क्षमता है। हम तो या बजरंग बली की तरह हैं, जिनको अपनी क्षमता याद दिलानी पड़ती है। वी आर एग्जैक्टली एट दैट स्टेज, बट थैंक गॉड वी आर देयर। थैंक यू सर, आपसे बात करके ना मैं सही में बोल रहा हूँ सर, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, इट्स आई से इट विद ऑल ह्यूमिलिटी सर, इट्स सच अ फीलिंग, गुड फीलिंग, because you get to know so many things in quantified, जैसे आप बोलते हैं, in quantified numbers about what's happening in our country। ऐसी चीजें बहुत कम लोग अपने पास रखते हैं, स्पेशली मेरे जैसे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट तो हमेशा लूप होल ढूंढते हैं कहीं पे क्या हो रहा है। बट इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, लिसनिंग टू यू एंड लर्निंग फ्रॉम यू सर। थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग मेनी मोर इंटरेक्शंस इन द कमिंग न्यू ईयर। ऑल द बेस्ट सर, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। सबको थैंक बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद, और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद।